आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है। तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत ये संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे। तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसका पुनः विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः, अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया। देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया। हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने, या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। मंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक
कंडीशन लगा रहे तो उस पर क्या असर रहेगा? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है, और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिसैटिस्फैक्शन नहीं हो। जी, कल होगा पूरी बिहार में। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा, और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला बात करने वालों का जी जी, सक्षमता वाले सभी तरह के हैं। सफल हुए तो उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और थे जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद टिक पाए गए हैं, तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। मंत्री जी, लखनऊ की मांग है कि जो शिक्षक का क्षमता पास वही रखा जाए। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको, उसमें उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। उनके सीनियरिटी का क्या होगा? पहले जो भारत का काम करते आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं है, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही काउंट होता है। कोई शिक्षक है वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जो जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, तो 2 तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं, तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। जी नहीं, जो आप पहली बार, आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे, और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशन है, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उससे किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं है, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है, उसके बारे में हम लोग अलग से माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया है। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 हुआ था। अब देखिए, जो एजेंसी, एक मिनट, जो एजेंसी उसको